पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार और अरुण पांडे जी आपको भी नमस्कार। श्रोताओं को अरुण पांडे का नमस्कार और पांडुरंग जी आपको भी नमस्कार। अरुण पांडे जी, हमारे पास कुछ मेल हैं और कुछ पत्र भी हैं। यानी इस बार मेल कम है, तभी आप बहुत ही परिश्रम से ढूंढ कर लाए हैं। तो श्रोताओं से ये कहें, क्योंकि प्राय जैसे हम लोग जब फोन इन की रिकॉर्डिंग करते हैं जी, तो श्रोता कार्यक्रमों के बारे में बोलते हैं कि फला दिन ये प्रोग्राम सुना, ये अच्छा लगा, और तो हम उन्हें कहा भी करते हैं कि आप जो जिक्र अन्यत्र कर रहे हैं कार्यक्रमों में वो उचित जगह पे करें जी, ताकि आपका जो मशवरा है वो यहाँ पे उचित मंच पर शामिल हो सके और आपकी बात जहां तक पहुंचनी है वहां तक पहुंच सके। तो श्रोताओं से इस कार्यक्रम के भी जरिए कहें कि वो जिन भी कार्यक्रमों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं वो हमें PKLD वाला जो मेल है उस पर जरूर मेल किया करें, और खत भी अगर चाहें तो खत लिख सकते हैं, वरना मेल का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है हर हफ्ते। जी अरुण जी, इस मेल आईडी पर आज भी हमने लगभग 10 मेल डिलीट किए हैं जो केवल फरमाइश के थे। जी, तो श्रोताओं से फिर कहें कि वो जो हमारा फरमाइशी कार्यक्रम का मेल है airvnsfgexp@gmail.com, उस पर मेल भेजें, क्योंकि यहाँ से जो आप फरमाइशी भेजते हैं मेल वो हम सिर्फ डिलीट करते हैं, उसे हम उस कार्यक्रम में शामिल नहीं करते हैं। तो PKLD@varanasi@gmail.com पर आपके मेल आएंगे कार्यक्रमों से जुड़े। और फोन इन में भी जो भी श्रोता हमसे चर्चा करते हैं उनसे भी आग्रह कर रहे हैं, हमारे नियमित तमाम श्रोता हैं और वो ये कार्यक्रम और वो भी कार्यक्रम दोनों ही में भाग लेते हैं जी, तो वो अपने विचार जरूर पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम की इस मेल आईडी पर हमें भेजें, ताकि इस कार्यक्रम में उस पर चर्चा की जा सके। एक पत्र हम पहले उठा रहे हैं, इसे भेजा है राजकिशोर चौहान उर्फ बड़क चौहान ने गढ़नोखा लालगंज से, और ये लिखते हैं कि हमने बहुत सारे लोगों को आकाशवाणी में ये शुभकामनाएं भेजी हैं और पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में भी भेज रहे हैं, ताकि आप आकाशवाणी के परिवार वालों को भी शुभकामनाएं मिलें और जो हमारे सुनने वाले साथी हैं, जो श्रोता हैं, उन तक भी हमारी ये शुभकामनाएं पहुंचें। इन्होंने लिखा है, गुलशन में गुल खिलते हैं गुल बहार बनकर, नया साल मुबारक हो गले का हार बनकर। क्या कहने। नीति के नियमानुसार वर्ष 2021 का अवसान हो चुका है और नया वर्ष 2022 उपस्थित हो चुका है। तो हम यही कहेंगे कि जो नया वर्ष है वो आप सबके परिवार में, जीवन में बार बार आए। नया वर्ष ये खास लम्हे मुबारक, आंखों में बसे नए ख्वाब मुबारक। नया साल जो लेकर आई है आप सभी के परिवार के लिए वो तमाम खुशियां, उनकी हंसी सौगात मुबारक। 365 दिन के रास्ते आपके लिए हमेशा गुलजार रहें। क्या कहने। चेहरे पर आप बहुत ही अच्छी इन्होंने लिखी है, और ऊपर कुछ 3-4 खत आपके हाथों में जो हमारे अलग अलग साथियों के नाम से, हम लोगों के भी नाम से है, और ऊपर आपने फूल पत्तियां भी बना रखी हैं। तो बहुत ही परिश्रम से आपने भेजा है, तो आपकी मुबारकबाद स्वीकार हम लोगों को, और साथ ही आपको भी एक बार फिर से इस कार्यक्रम के जरिए नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं हम दे रहे हैं। कुछ और लिखते हैं या फिर अभी कविता इनकी पूरी नहीं हुई? ये आगे लिखते हैं कि चेहरे पर आप सभी के परिवार के सभी के मुस्कान रहे, यही हमारी दुआ है, और जिंदगी भर आपके दिन खुशियों की बहार से भरे रहें। क्या कहने। तो आपकी दुआ में हम शामिल हैं, और तमाम सुनने वालों के लिए भी आपकी यही दुआएं इस कार्यक्रम के जरिए पहुंच रही हैं। आपकी इन पंक्तियों की जो बात मैं कर रहा था कि आपके इन पंक्तियों से कुछ एक गानों की याद आ गई है दोस्त मुझे, जो मुबारक जो रफी साहब का गाना है, या फिर जो पहली लाइन है उसके भी गाने हैं। जी। तो फिल्म संगीत का एक ऐसा प्रभाव है कि जब भी हम कुछ कविताएं लिखते हैं, कुछ ऐसा लिखने की कोशिश करते हैं, वो तो एक साया सा आ जाता है जी। लेकिन अपने बहुत ही परिश्रम से और बहुत मेहनत से अपने खत हमें भेजे और वो हमारे साथियों तक पहुंचे। हम सभी की ओर से भी आपको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं, और इन खतों के लिए बहुत बहुत आभार और शुक्रिया आपका। गढ़नोखा लालगंज बिहार के रोहतास के जो राजकिशोर जी हैं, इनसे हम ये कहेंगे कि भाई आपके ईमेल भी हमारे पास आते हैं। जी, इस हफ्ते नहीं आए हैं, तो
ये तो प्राय जैसे इनका जो प्रोग्राम फरमाइशी हाल ही में हुआ उसमें भी इनका मेल आया था, तो कार्यक्रमों के भी बारे में आप बहुत ही तफसील से मेल भेजते हैं, तो हमें हर हफ्ते ऐसे नियमित श्रोताओं के मेल की बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है। तो जरूर उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते आपका मेल हमें जरूर मिलेगा। एक पत्र हमें और मिला है, ये भेजा है शिवपुर वाराणसी के हमारे असगर अली जी ने। जी। इन्होंने इनका ये पुराना पत्र है, इन्होंने कार्यक्रमों की चर्चा करते हुए लिखा है कि मैं भी आपका बहुत पुराना श्रोता हूं और लगातार आपके कार्यक्रमों को सुनता रहता हूं। साथ ही मैं हेलो फोन इन फरमाइश आरोग्यम कार्यक्रम इसमें भी हमेशा फोन करता हूं। जो आपके कार्यक्रम है ज्ञानवर्धक हैं और मनोरंजन करने वाले हैं। आरोग्यम कार्यक्रम के बारे में भी मैं ये कहता हूं कि आपके केंद्र से ये कार्यक्रम बड़ा उपयोगी है और जो चिकित्सक आते हैं निश्चित रूप से उनके माध्यम से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी डॉक्टर के पास इतनी लाइन होती है या इतना उनका शुल्क होता है कि जाना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन आकाशवाणी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अच्छे अच्छे डॉक्टरों को आरोग्यम कार्यक्रम में बुलाते हैं और हम जो श्रोता हैं उनकी जो समस्याएं होती हैं, संबंधित जिज्ञासाएं होती हैं, वो उन चिकित्सकों के माध्यम से पूरी हो जाती हैं, उनका समाधान हो जाता है। इसलिए हम आकाशवाणी वाराणसी परिवार का विशेष रूप से अभिनंदन कर रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं और आगे ये लिखते हैं कि आगे भी आप इसी तरह के कार्यक्रम हमेशा करते रहेंगे। इन्होंने एक चीज ये भी लिखी है कि आपका जो विविध भारती FM चैनल है वो इस समय कुछ कम कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है और प्राइमरी चैनल के कार्यक्रम आपके उस पर आ रहे हैं। तो ये भी एक तरह से अच्छा है, क्योंकि FM पर भी हम लोगों को ये कार्यक्रम सुनने को मिल जाते हैं और ये सुविधाजनक भी हैं। बिल्कुल। तो आरोग्यम कार्यक्रम की जहां तक आपने बात कही, नियमित श्रोता निसंदेह आप हैं, क्योंकि तमाम कार्यक्रमों में सिर्फ अभी फिलहाल हमें लग रहा है कि आपके फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम में मेल नहीं आते, वरना फोन इन में और आरोग्यम में और इस कार्यक्रम में भी आपके खत जरूर आते हैं और हम उन्हें बहुत ही खुशी के साथ शामिल करते हैं। आप तमाम कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग लेते हैं। आरोग्यम में भी प्राय आपके कॉल हर चिकित्सक से आप बात करने का प्रयास करते हैं और सही आपने कहा कि आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इस कार्यक्रम के जरिए कम से कम हमें हर मर्ज के बारे में एक बेसिक जानकारी तो मिल जाती है, ताकि हमें आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाई दे। और ये कार्यक्रम यह काम कर रहा है बखूबी। इसके लिए बधाई विशेषज्ञों और पांडुरंग जी तक इस खत के जरिए आपकी पहुंच रही है। और आपने FM की बात कही, तो वो अभी हमने कहा कि बहुत कुछ तब्दीलियां हो रही हैं प्राइमरी चैनल के। ये तो सच है कि बहुत सारे कार्यक्रम पांडुरंग जी जो मीडियम वेव पे श्रोता सुनते थे, तो एक तो बात है कि FM की क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर और अच्छी तो होती ही है। तो तमाम कार्यक्रम जैसे युवाणी है, कृषि जगत है, ऐसे कार्यक्रम भी, क्लासिकल म्यूजिक के जो कार्यक्रम है वो भी अब आप FM पर सुन पा रहे हैं। तो थोड़ा सा परिवर्तन सुखकर होता है और इस परिवर्तन का आप आनंद ले रहे हैं, ये हमें जानकर बहुत ही अच्छा लगा। इस खत के लिए बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। असगर अली जी से हम ये भी कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के जरिए कि आप भी ईमेल करना सीख लीजिए और हमें ईमेल भेजा कीजिए। हाँ, क्योंकि खतों में बड़ा वक्त लगता है और अभी तक हम लोगों ने प्रतिक्रियाओं के लिए तो फोन इन नहीं ऐसा कुछ किया है, लेकिन फोन इन कार्यक्रम में आप कार्यक्रमों का जिक्र करते हैं, अपने जीवन के जो नेवी के आपकी जिंदगी रही, लाइफ रहा, तजुर्बे रहे, वो आप शेयर करते हैं, बहुत ही रुचिकर होता है। तो इस कार्यक्रम में भी अगर आप प्रयास करें तो तकनीक के साथ कदम ताल हर कोई मिला लेता है, आपने भी मिलाया हुआ है। तो हम आपके बहुत ही बेसब्री से मेल का इंतजार करेंगे। उम्मीद करते हैं अगले हफ्ते आपका मेल इस कार्यक्रम में पढ़ा जाएगा। इस खत के लिए शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं अरुण जी। अनवर अली अंसारी जी का बजरडीहा वाराणसी से ये मेल आया है। इन्होंने लिखा है कि मैं आपका बुनकर श्रोता साथी हूँ और आपके कार्यक्रमों को लगातार सुनता रहता हूँ। आप सब अच्छे होंगे ये मुझे विश्वास है। 19 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक के सारे प्रोग्राम मैंने सुने, बहुत अच्छे लगे। कहकशा प्रोग्राम जिसे अरुण पांडे जी पेश कर रहे थे, बहुत ही अच्छे से उन्होंने पेश किया और तस्लीम आरिफ की कव्वाली बहुत अच्छी लगी। अरुण पांडे जी को तहे दिल से हम शुक्रिया कहना चाहते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप प्रोग्राम, ईमेल वाले प्रोग्राम भी हमें बहुत अच्छे
लग रहे हैं, भले ही वो कभी 15 मिनट के ही होते हैं लेकिन अच्छे होते हैं। उम्मीद है आगे ये 15 मिनट से थोड़ा बढ़कर 30 मिनट हो जाएंगे। बिल्कुल, वो तो उम्मीद है ही। प्रायोजित कार्यक्रम, खासतौर से ये जन पहल जब आता है तो इस तरह के कुछ एक कार्यक्रम में थोड़े से खलल कुछ दिनों के लिए होता है, लेकिन हर कार्यक्रम की अपनी उपयोगिता है। जन पहल कार्यक्रम में भी शिक्षा से जुड़ी हुई गतिविधियों की जानकारी दी जाती है, तो उस कार्यक्रम का भी एक अपनी अहमियत है और उसे लोग सुनते हैं। तो कार्यक्रम जितनी भी अवधि का हो, उसका हम लोग प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं के उसमें आपको मेल या जो व्हाट्सएप है वो संदेश शामिल हो सके। कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं और तस्लीम आरिफ और साथियों की कवालियां आपको पसंद आई जी, तो बहुत शुक्रिया हम आपको कह रहे हैं। हमारा तो प्रयास होता है कि हमारे कार्यक्रम या पेशकश जो होती है वो हमारे सुनने वालों को अच्छा लगे। जी, आगे बढ़ते हैं और ये मेल जो हमारे पास है उसे भेजा है हमारे एक नियमित श्रोता हैं, गांव परसा टोला, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ के ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी खुमेंद्र और तुषारिणी मसिया। ये लिखते हैं कि उजाले उनकी यादों के साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। 20 दिसंबर को कानून और हम कार्यक्रम हमने सुना, वो पेटेंट लॉ से जुड़ा हुआ कार्यक्रम था। प्रभात कुमार से हरेंद्र आजाद की बातचीत थी। इसी को बौद्धिक संपदा कानून भी कहा जाता है और ये एक अधिकार है, चाहे वो कृषक अधिकार हो, जैव विविधता हो, पेटेंट, व्यापार चिन्ह, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट जैसे बहुत सारे इसके हैं, वो लोग इससे फायदा उठा सकते हैं, ये हमें पता चला। इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि संस्कृत कार्यक्रम में 21 दिसंबर को आज़ादी का अमृत महोत्सव से जुड़ा काव्य पाठ जिसे प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी जी ने प्रस्तुत किया था, वो भी हमें बहुत अच्छा लगा। इनकी जो रचनाएं थीं वो बहुत सरल संस्कृत में थीं और बहुत अच्छी लगी, इसके लिए उनको भी हमारी ओर से धन्यवाद। आगे लिखते हैं कि 23 दिसंबर को स्वरवेला कार्यक्रम में प्रीति श्रीवास्तव जी का कविता पाठ सुना। उनकी जो रचनाएं थीं वो किरण ओस की या चाहत बस इतनी सी, ये सभी हमें बहुत अच्छी लगी। 24 दिसंबर को वटवृक्ष कार्यक्रम में वृद्धावस्था में दांतों की समस्या विषय पर सरिता परिहार जी से हरेंद्र आजाद की बातचीत प्रसारित हुई थी, वो बातचीत भी हमें बहुत अच्छी लगी। वृद्धावस्था में दांतों की जो समस्या है वो बहुत आम होती है। तंबाकू, पान, किसी भी प्रकार के नशे से दांतों को भी नुकसान पहुंचता है और हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, तो इससे भी हमें बचना है और सफाई पर विशेष ध्यान देना होता है, ये भी हमें पता चला, इसके लिए भी धन्यवाद। 25 दिसंबर को हिंदी कार्यक्रम में मदन मोहन मालवीय जी पर जो वार्ता थी शबनम खातून की, वो वार्ता भी हमें बहुत अच्छी लगी और महामना मालवीय जी का जो दृष्टिकोण था, उनकी जो दूरदृष्टि थी, वे सच्चे अर्थों में युग पुरुष और सच्चे राष्ट्र निर्माता थे। हमारी ओर से उन्हें शत शत नमन और आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं भी। तो नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी, और बहुत ही तफसील से आपने ये मेल हमें लिखा और पूरा विस्तार से पांडुरंग जी ने उसे पढ़ा और आपने तमाम कार्यक्रमों की तारीफ की, प्रस्तुताओं की भी तारीफ की। तो आपकी बधाई तमाम लोगों तक पहुंच रही है, खासतौर से हरेंद्र जी तक कानून और हम और वटवृक्ष कार्यक्रम के लिए, और अन्य जो कार्यक्रम आपने सुने स्वरबेला, उसमें भी रचनाकारों तक आपकी बधाई इस कार्यक्रम के जरिए पहुंच रही है। हमारी कोशिश होती है कि कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और लाभदायक हो। तो बहुत आभार इस मेल के लिए। आपके अगले मेल का हम इंतजार करेंगे। अरुण जी, हम श्रोताओं से विदा लें इससे पहले जो वर्तमान स्थिति है कोरोना को लेकर, संक्रमण को लेकर, आप और हम हमेशा श्रोताओं को जागरूक करते रहते हैं, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से भी जागरूक करते रहते हैं, लेकिन आप चलते चलते क्या और सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, सलाह तो अब ये जो 2 वर्षों से लगभग जो स्थिति है उसमें सलाह यही है कि हम सभी एहतियात बरतें कि 2 गज की दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग, हाथों और मुंह की साफ सफाई और टीकाकरण जो कि अब किशोरों को भी लगाया जा रहा है। तो जो भी परिवार के बड़े हैं वो अपने घर में इस आयु वर्ग के बच्चों को भी टीकाकरण जरूर करवाएं और खुद भी टीके की दोनों डोज जरूर लगवाएं।
तो अब हम लोग विदा लें, लेकिन एक बार अपने इस कार्यक्रम का पता और ईमेल आईडी तो पत्र लिखने के लिए यानी खत अगर आप लिखना चाहते हैं तो पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी महमूरगंज वाराणसी पिन कोड 221010 और ईमेल आईडी है pkldAIR@gmail.com। तो आपके पत्रों का, आपके ईमेल का हमें इंतजार रहेगा और हम यही कामना करते हैं कि आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहें और अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराते रहें। यही कहते हुए आपसे विदा लेते हैं, कहते हैं नमस्कार।